महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर अपडेट आपको देते हैं। वोटिंग प्रक्रिया यहां पर निरंतर जारी है, मतदान जारी है क्योंकि 228 महत्वपूर्ण यानी कि सभी विधानसभा सीटों पर यहां पर मतदान हो रहा है। महाराष्ट्र में आंकड़े आपको बताते हैं, अभी तक के दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वोटिंग के 32.18% मतदान हो चुका है। मुंबई में दोपहर 1 बजे तक 27.73% मतदान हुआ है, तो वहीं नासिक में दोपहर 1 बजे तक 32.30% वोटिंग हो चुकी है। पुणे की बात कर ले, दोपहर 1 बजे तक 29.03% यहां पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है। सोलापुर में दोपहर 1 बजे तक 29.44% वोटिंग हुई है। बांद्रा में 35.06% मतदान हुआ है, तो वहीं कोल्हापुर में 38.56% मतदान हुआ है। नागपुर में के आंकड़े भी सामने आ गए हैं, 1 बजे तक 31.65% यहां पर वोटिंग हुई है, तो वहीं ठाणे में 25.35% वोटिंग हुई है। तमाम आंकड़े सामने आ गए हैं, दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोटिंग प्रक्रिया जारी है और अब धीरे धीरे करके जो आंकड़े हैं वोटिंग के वो सामने आने लगे हैं, क्योंकि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए वोटर्स पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, एकनाथ शिंदे जो कि मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, सपरिवार वे अपने पोलिंग बूथ पहुंचे, मताधिकार का प्रयोग किया, क्योंकि यहाँ पर वोटिंग प्रक्रिया अभी भी जारी है। 288 यानी कि सभी विधानसभा सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और झारखंड के साथ 4 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। दोपहर 1 बजे तक के आंकड़े लगातार स्वदेश न्यूज के टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इसके साथ ही एकनाथ शिंदे को भी आप देख पा रहे हैं, जो कि सपत्नीक सपरिवार अपने पोलिंग बूथ पहुंचे, मतदान किया, मतदान की अपील भी इसके साथ ही साथ उन्होंने की है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर मतदान आज हो रहा है और एकनाथ शिंदे के बीच यहां पर अपने सपरिवार के साथ पहुंचे वे पोलिंग बूथ, मतदान उन्होंने कर लिया है। इसके साथ ही जो तमाम दिग्गज हैं उनकी किस्मत प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। मुख्य मुकाबले की अगर बात करें, महाविकास आघाड़ी और महायुति के बीच में मुकाबला है और इन दोनों ही गठबंधनों के तहत 6 बड़े दल जो हैं वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। कई बड़े नाम हैं जिनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। इस बार की अगर पेस की बात करें, देवेंद्र फडणवीस भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है। इसके साथ ही जो भी प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, सभी के भाग्य का फैसला आज हो रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ मुंबई संदीप रणपी से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, अभी तक के आंकड़े सबसे पहले आप बताइएगा, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज सामने आया है? इसके साथ ही क्या कोई अप्रिय घटना वहां पर हुई है? महाराष्ट्र में क्या कुछ तस्वीर हालात बने हुए हैं फिलहाल? वोटिंग हो गई है और इसके चलते अभी जो है जो छगन भुजबल है नासिक के, उनके भाई जो है वो टकराव हुआ है वहाँ प्रत्याशी जो है उनके साथ जो है मारपीट का मामला, जो धमकी देने का मामला भी सामने आया है इस तरीके से। और दूसरी ओर जो देखिए बारामती से जो है अजीत पवार और योगेंद्र पवार जो बीच में जो है वो टकराव देखने को मिला है। अभी तक जो है जो पैसे बांटने का मामला है वो भी सामने आया है। अभी तक जो लोग हैं वो अपने वोट जो है देने के लिए घर से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, मगर इस पर महाराष्ट्र में जो है काफी तनाव का माहौल जो है वो महसूस हो रहा है लोगों को। और जिस तरीके से कहीं पे नासिक में जो है और जो अमरावती में जो है वो मशीन को लेकर जो है वो भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे सुप्रिया सुले पर, नाना पटोले पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, कैश फॉर वोट का मामला भी यहां पर सामने आया और ठीक चुनाव पर इसका असर हो रहा है या नहीं, ये भी आपसे समझना चाहेंगे संदीप। इसके साथ ही जो गड़बड़ी की घटनाएं हुई हैं, क्या वोटिंग परसेंटेज पर इसका सीधा तौर पर असर दिखाई दिया है अभी तक? जी, साफ तौर पे अभी दिखाई दे रहा है कि लोग जो है अपने घरों से निकल के वोट तो दे ही रहे हैं। अभी दोपहर का टाइम है और इस दोपहर के टाइम में है जो लोगों को भीड़ जो है वो जमी हुई दिखाई दे रही है। लोग जो नए नए वोटर से वो भी घर से निकल कर वोट दे रहे हैं, क्योंकि जब भी जिस क्षेत्र में जो तनाव का माहौल है वो भी शांत हो चुका है, मगर वोटिंग को लेकर जो है वो भारी भीड़ जो है
वो लोगों में दिखाई दे रही है। इसका असर जो है वोटिंग पे जरूर पड़ने वाला है, क्योंकि अभी जो ये अहम मामला है कि ये पहला चुनाव जो है वो बीजेपी और शिवसेना और एनसीपी ये जो महायुति में आए हैं, और दूसरी ओर जो है शिवसेना के जैसे दो गुट हुए हैं और राष्ट्रवादी के एनसीपी के जो जैसे दो गुट हुए हैं, वैसे भी अभी चुनाव में जो है वो मतदाताओं का भी बंटवारा हो चुका है। इसके वजह से जो है ये अभी ये घड़ी देखना पड़ेगा कि इस घड़ी में जो है और जो मतदाताओं का मतदान जो है वो कौन से रूप में जाना गिर सकता है। बिल्कुल, कौन सा रुख ये चुनाव अपनाता है ये तो आगे 23 नवंबर को देखने को मिलेगा, लेकिन फिलहाल पूरे उत्साह के साथ मतदाता पहुंच रहे हैं वोटिंग के लिए। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए संदीप।